तो आप लोग कैसे हो? आज मैं क्लास 3 का विंग्स, ठीक है, सही को पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास विंग्स का है, पेज नंबर 63 निकाल, कितना निकालना? 63, 64 और 65 में आप लोगों को कराने जाऊँगा। आप लोग ध्यान से देखो, ठीक है। अब जो उसको शुरू करते हैं। एक्टिविटीज 1, ठीक है। लर्निंग टिप्स, स्टूडेंट विल अरेंज द लेटर, मेक वन वर्ड, ठीक है। वन इज डन, मैंने एक हम लोग को करके दिखा दिया गया है पहला वाला। उसके बाद अपने क्या क्या रीअरेंज में सजा के अर्थपूर्ण इसको सजाना है, जो दिया है यहाँ पर इसको सजा कर लिखना है। निविद्यार्थीगण मैंने बच्चों, ठीक है, छात्रों, अक्षरों को लेटर, अक्षरों या लेटर को सजाकर शब्द बनाएं। एक उदाहरण उदाहरण दिया गया है। एक उदाहरण में क्या ये दिया गया, देखो ये दिया ना, ओ सी सी आर, इसको सजा दिया गया है। इसमें हम लोग एक कर दिया गया है, ये नीचे का हम लोग अपने करेंगे, ठीक है। अब देखो तब दोनों में क्या है। एक नंबर पहले देख लो, ओ सी के आर सी एच ओ ए सी, तो इसका मतलब है कॉकरोच, ठीक है। ये तिल चिट्टा इसको बोलते हैं, हाँ। सी ओ सी के आर ओ ए सी एच, कॉकरोच। मॉस्किटो माना होता है मच्छर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मॉस्किटो, तो इसे क्या लिखेंगे? एम ओ एस क्यू यू आई टी ई ओ, मॉस्किटो। अब ग्रास होपर। अब देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ जो बॉक्स है ना, बॉक्स कमी है, ये गलती से ये बॉक्स को यहाँ होना चाहिए, ये बॉक्स वहाँ होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ है इसमें दो बॉक्स कम है। बॉक्स माने ये घर जो होता है ना, एक दो तीन घर था, एक घर दो घर तीन घर, यहाँ देखो कितना है, यहाँ गिनो, वहाँ देखो एक वर्ड कम है, मैं दो बक्सा कम है, ठीक है। बक्सा मतलब ये जो बॉक्स दिया है उसी को ही बता रहे हैं हम लोग, देखो। इसको ग्रास ग्रास ऑफर्स कहते हैं, मैं टिड्ढा, जिसको लोग क्या होता है टिड्ढा कहते हैं, ठीक। ग्रास ऑफर में टिड्ढा होता है। अब तो जी आर ए डबल एस एच ओ डबल पी ई आर, ग्रास ऑफर, तो टिड्ढा कहते हैं, ठीक। जो कहते हैं मच्छर, इसको कहते हैं तिलचट्टा। देखो इसको भी सजा के लिखना है। हनी बियर, हनी बियर मैंने मधुमक्खी जिसको बोलते हैं। हनी देता है, हनी मैंने मधु, बी मैंने मक्खी, मधुमक्खी, ठीक है। एच ओ एन ई हनी, वाई हनी, बी ई डबल ई बियर, ठीक है। हनी हनी वी, हनी भी है, मैंने इसको बोलता मधुमक्खी। अब तो नीचे दिया है डबल टी आर ई बी यू वाई एल है, इसको नीचे क्या पर हम लोग सजा क्या लिख सकते हैं? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई में क्या होता है? तितली, ठीक। अब यहीं पर नीचे दिया गया है एक्टिविटीज 2, स्टूडेंट विल बी कम्प्रिहेंशन एंड द पैसेज एंड आंसर फॉलोइंग द क्वेश्चन। विद्यार्थीगण निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। अब देखो, व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट्स आर फूड इन द समर, मैंने किस प्रकार का फल गर्मी में पाया, गर्मी ऋतु में पाया था, किस प्रकार का फल हम लोग गर्मी ऋतु में मिलता है, ठीक है। बोला गया है किस किस प्रकार का फल हम लोग को समर मैंने गर्मी सेशन मैंने ऋतु में मिलता है। तो यहाँ बहुत सा पढ़ता, मैं कुछ यहाँ लिखा हूँ। मैंगोज मैंने आम, वाटर मिलन मैंने तरबूज, हाँ तरबूज, एंड लीचीज आर फाउंड इन द समर, यानी हम लोग गर्मी में क्या क्या मिलता है? आम, तरबूज और क्या ये लीची, ये सब मिलता है। इसके अलावा भी और भी मिलता है, यही लिखे हैं हम लोग, ठीक है। हो सकता है आप लोग एक दो और लिख सकते हो, दोनों। व्हाट कवर्स द विल हिल टॉप इन द विंटर, कौन सा कहा गया है? विंटर में। विंटर में क्या होता है? शीत ऋतु, शीत ऋतु के समय में हिल, हिल मैंने पहाड़ को, टॉप में हिल का ऊपर, ठीक है, मैं पहाड़ के ऊपर, कोवर में ढका हुआ है। वाट क्या किससे ढका हुआ है? ये मैंने पहाड़ का चोटी किससे ढका हुआ है? स्नो कवर, स्नो मने होता है बर्फ, स्नो मने होता है बर्फ। कवर दैट हिल टॉप इन दी विंटर सीजन, ठीक है, मैंने सर्दियों के मौसम में बर्फ से ढका हुआ। अब देखो, हाउ इज द वेदर इन द विंटर सीजन, मैंने विंटर सीजन में हम लोग मौसम कैसा होता है? विंटर में का सर ठीक है, उस समय हम लोग द विंटर सीजन इज कॉल्ड इन द विंटर सीजन, सर्दी के मौसम में, विंटर में सर्दी से किस मौसम कैसा रहता है हम लोग का? कोल्ड रहता है, ठंड में ठंड रहता है, कोल्ड में ठंड। हाउ इज द वेदर इन द समर सीजन, अब बोला गर्मी के समय हम लोग मौसम कैसा रहता है? तो द वेदर, वेदर में मौसम, यहाँ है ना वेदर, द वेदर इज हॉट, हॉट में गर्म, इन द समर सीजन मैंने गर्मी के दिन बहुत गर्म होता है, मैंने गर्मी के ऋतु में
मौसम बहुत गर्म होता है। ये हम लोग को हो गया 63 पेज। अब देखो 64 पेज निकालो, ठीक है। देखो 64 निकालो, अपना कॉपी पेंसिल लेकर किताब भी लेकर बैठो, ठीक है। अब स्टूडेंट विल बी यूज द गिवन वर्ड्स, जो यहाँ वर्ड्स दिया गया है, एंड कॉन्टेंट, विद्यार्थी का दिए गए शब्दों के नए शब्द से प्रयोग करें, यानी मेक द सेंटेंस इन गिवन वर्ड। जो वर्ड दिया गया है इससे हम लोग क्या करना है, शब्द होना है, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, हम लोग यहाँ पढ़ते हैं एक को वाक को, फिर बताते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखते रहो। क्या देखना है यहाँ पर, ये देखना है, इसको पढ़कर क्या करना हम लोग को, बनाना है। क्या बनाना है, वाक्य को बनाना है, मैंने सेंटेंस बनाना है, ठीक। वाक्य में प्रयोग करना है। एक मिनट रुक जाओ। हाँ अब देखो सेशन मतलब ऋतु होता है। क्या होता है, सेशन मतलब ऋतु होता है। विंटर इज माई फेवरेट, फेवरेट में पसंदीदा, तो मैंने ठंडे के दिन हम लोग बहुत पसंदीदा मौसम है। मैंने यहाँ पर आप लोग जो भी कुछ भी लिख सकते हो। विंटर इज माई फेवरेट मैंने पसंदीदा, जिसको अच्छा लगता है। हम कोई कोई आदमी विंटर अच्छा लगता है, कोई को समर अच्छा लगता है, कोई का रेनी सीजन अच्छा लगता है, मतलब सबका अपना पसंद है। तो यहाँ तो लोग विंटर, विंटर इज द फेवरेट सीजन, सीजन में होता है ऋतु। ब्लैंक, ब्लैंकेट मैंने हम लोग चादर ओढ़ते हैं ना, ब्लैंकेट उसी को बोलता है, चादर ओढ़ने वाला। माई फादर ब्राउड ए रेड ब्लैंकेट, मेरे माई फादर में मेरे पिताजी ब्राउड मैंने खरीद कर, ए रेड में लाल ब्लैंकेट मैंने चादर, लाल चादर खरीद कर लाया। और सुनो मैंने बोले थे वर्क होता है आई लाइक टू सी सोन, सुनो फेल, सुनो फॉल मैंने बर्फ का झरना, फॉल मैंने गिरता हुआ, बर्फ का गिरना, ठीक है। सुनो फेल मैंने मतलब बर्फ का गिरना। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट नीचे देख लेते हैं हम इसका अर्थ क्या दिया है, ठीक है। यानी बर्फ का गिरना होता है, फेल मैंने गिरना। एक मिनट फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। बर्फीला, ठीक है, बर्फ से ढका हुआ है। आई लाइक टू स्नोबॉल फॉल। अब द क्लेम ने शांत था, द वेदर ऑफ विंटर इज द क्लेम ने शीत ऋतु समय का मौसम क्या आता है, शांत रहता है, ठीक है। अब नीचे देखो हम लोग यहाँ पर एक्टिविटीज फॉर, यहाँ भरना कहाँ से लगा, भरना यहाँ से लगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द हेल्प बॉक्स, हेल्प बॉक्स जो है वहाँ से भरना है। बटरफ्लाई इज ए ब्यूटीफुल इंसेक्ट, बटरफ्लाई में तितली हम लोग बहुत सुंदर किट, किट है, किट बताएंगे कुछ भी। इट हैज टू, देखो यहाँ इट इज ए टू, टू यहाँ पर दिखा दिया हो ना, टू पेयर्स में पैर, टू पैर होते हैं, एंड कलर्स, कलर में कलरफुल होता है, विंग्स और कलरफुल विंग्स होता है, पंख होता है कलरफुल, ठीक है। इट फ्लाई एंड फ्लाई ऑन एंड अराउंड फ्लावर, माने वो कहाँ उड़ता है, फ्लाई में उड़ना, ऑन द फ्लावर में कहाँ उड़ता है, फ्लावर में कि फूल में, फूलों में उड़ते रहता है इधर उधर, ठीक है। राउंड करता है। इट स्टिक्स नेटर फॉर फ्लावर, वो क्या फ्लावर से क्या करता है, मधु चूसता है, फूल से मधु चूसता है। कौन, मधुमक्खी, ये बटरफ्लाई। आई सी देम, मैं इसे देखा हो, इन माई गार्डन, कहाँ मैंने देखा है, इन माई गार्डन में। अब देखो इंसेक्ट यहाँ देखो, इंसेक्ट दे दिया, गार्डन यहाँ दे दिया, नेक्टर दे दिया, यहाँ पर कलरफुल विंग्स दिया, एंड टू। अब ये हो गया। अब देखो यहाँ मैच द रेमिंग, रेमिंग मैंने होता है कविता वाला वर्ड, हाँ। वर्ड ऑफ द पुटिंग इन द सीरियल नंबर, सीरियल नंबर से हम लोग क्या करना है, गिव इन द बॉक्स, बॉक्स में जो दिया हुआ है उसको पुट करना। इसमें से एक हम लोग करके दिया, ये किया हुआ हम लोग ने बनाया, ठीक है। देखो फूड मैंने क्या होता है, फूड का। अब देखो फूड का एक नंबर क्या, ये का है, ये इसके मैंने क्या, फूड, फूड मैंने क्या, भोजन होता है, गुड बना था, यानी विद्यार्थी गान, रेमिंग मैंने होता है कविता टाइप का, हाँ। वर्ड इन पहचान कर उनका मिलने वाले मिलान करें, क्या करना है, पहचान कर उनका मिलान करें, और दाहिने और ये बक्से, बक्से बक्से जो है ना, दाहिने बक्से में ये बक्सा जो दिया है उसको क्या करना, मिलाना है। अब देखो फूड गुड, प्रोनाउंसिएशन हम लोग सेम मिला, ये होगी रेमिंग वर्ड, इसलिए यहाँ पर क्या 1 दे दिया। अब देखो सेम, ठीक है, सेम का क्या होगा, केम, सेम केम। देखो मिलते जुलते प्रोनाउंसिएशन जो हम लोग क्या वो मिल रहा है, इसलिए हम लोग 2 यहाँ लगाया। अदर प्ले, ठीक है,
प्ले के क्या होगा, ले। देखो प्रोनाउंस पे ले, प्ले है और ले है, दोनों प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण जो है ना, आपको उच्चारण जो करे लगभग समान आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ लगा। होपर देखो, ठीक है, होपर क्या है, कोपर। देखो होपर कोपर, ये प्रोनाउंसिएशन जो होता है पिछले वाला दिखाई दे रहा है, वो मिलते जुलते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ 4 लगा। देखो प्लम, प्लम का जंप, ठीक है, प्लम जंप मैंने कुछ मिलते जुलते प्रोनाउंसिएशन है, इसलिए 5 यहाँ लगाए। अब देखो लाइंग तो प्लेइंग, देखो लास्ट में ना प्लेइंग लाइन, इसमें आएंगे, इसमें आएंगे, ये मिलते जुलते शब्द है, ठीक है। अब नीचे देखो हम लोग, इसमें भी क्या करना है, एक्टिविटी 7 है, ठीक। देर आर सम डिस्क्रिप्शन, मैंने इसमें कोई बताया गया वर्ड इन द कॉलम ए में एंड नेमिंग वर्ड कॉलम बी में, इसी के बारे में बताया गया है, उसका डिस्क्रिप्शन मैंने वर्णन किया गया है और उसको कॉलम बी से मिलाना है, कॉलम ए से कॉलम बी में मिलाना है, वो नेमिंग वर्ड है, ठीक है। अब देखो लिटिल है, सॉफ्ट है, कोल्ड है, ओल्ड है, सेल्टी है, ठीक। अब यहाँ क्या फूड है, आइसक्रीम है, ग्रैंडफादर है, केक है, बेबी। अब इस शब्द को इस शब्द से मिलाना है कॉलम। देखो हिंदी पहले तो एक बार हम देखो, कॉलम ए से कॉलम बी नेमिंग वर्ड को मिलाना, शिक्षक है, शिक्षिका स्तंभ ए में दिए गए डिस्क्रिप्शन वर्ड को कॉलम बी में दिए गए नेमिंग वर्ड से मिलाने की विद्यार्थी की सहायता करें, मैंने आप लोग को हम लोग को क्या करना, सहायता करना। अगर लिटिल में क्या होता है, लिटिल क्या हो सकता है, हम लोग को बच्चा होगा तो लिटिल बेबी, ठीक है, बेबी। सॉफ्ट मैंने मुलायम, मुलायम क्या हो सकता है, मुलायम लोग क्या होगा, हाँ मुलायम केक होगा, मुलायम केक होगा। कोल्ड, कोल्ड मैंने क्या हो सकता है, कोल्ड में ठंडा हो सकता है, ठंडा क्या है, आइसक्रीम, तो आइसक्रीम ठंडा है। ओल्ड, ओल्ड क्या हो सकता है, यहाँ इस लाइन के अनुसार ओल्ड मैंने ग्रैंड फादर होता है, हम लोग जो दादाजी तो होता है ना, दादाजी, दादाजी, नाना जी, दादी जी, कुछ भी, वो ओल्ड होता है, ओल्ड मैंने उम्रदार होता है, ठीक। सेल्टिम होता है नमकीन, हाँ, तो नमकीन के लिए क्या दिएगा हम लोग को, ये फूड, फूड में नमकीन होता है, फूड में है न, सेल्टिम में नमक वाला जो फूड में होता है। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ दिया गया है राइट द नेम, राइट द 5 सेंटेंस अबाउट हेल्पफुल इंसेक्ट, जो हमारे दैनिक जीवन में लाभदायक, हेल्पफुल में सहायक करता है, लाभदायक होता है, उस कीट पतंग के बारे में कितना लाइन लिखना है हम लोग को, 5 लाइन लिखना है। अब देखो ये लिखे हुए हैं, आप लोग उसको देख के लिख लो। वी सी इंसेक्ट डिफरेंट टाइप ऑल ऑफ आस, हमारे चारों तरफ बहुत तरह से कीट पतंग दिखाए जाते हैं। और हमारे चारों तरफ भी हम लोग देखते हैं। इंसेक्ट में क्या, कीट पतंग, डिफरेंट है बहुत तरह का। सम इंसेक्ट आर हार्म हेल्पफुल एंड सम आर हेल्पफुल, मतलब कुछ कुछ होता है जो कीट पतंग वो हम लोग के लिए लाभदायक होता है, और कुछ कुछ क्या होता है हार्मफुल, जो हम लोग को हानि पहुंचाती है, ठीक है। अब देखो बी एंड ग्रो वॉर्म आर हेल्पफुल इंसेक्ट, जो बी मधुमक्खी और ग्रोफोम होता है ना, वो भी हम लोग कैसा सहायता करता है। एंड बी स्टोर हनी, बी क्या करता है, स्टोर करता है हनी इन द बी है, हाँ, एंड वी गेट हनी। अब ग्रो ए ग्लो वार्म, ग्लो इज टू गिव टू लाइट, लाइट देता है, एग्जाम्पल ऑफ द हेल्पफुल इंसेक्ट आर बटरफ्लाई, स्लिक बॉर्न, ग्लो वार्म, वी इट, ठीक है। ये कौन सी हुआ, ग्लो बम और सिग बम बी इट, सब मधुमक्खी है जो हम लोग सहायता करता है, जो कीट पतंग हम लोग सहायता करता है, कुछ कुछ कीट पतंग हम लोग सहायता है, उसके बारे में 5 लाइन लिख दे। 1 2 3 4 5 6 है, 6 लाइन है, फिर भी आप लोग 5 लाइन लिखोगे, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। गुड बाय बच्चों।